बरसों पहले एक शांत नदी के किनारे बसे छोटे से कस्बे में एक ऐसा लड़का रहता था जिसे लगता था कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन उसका समय ठहर गया है। यह कहानी है उस लड़के की जिसने सीखा है कि हर इंसान का अपना मौसम और अपनी उड़ान होती है। एक शांत नदी के किनारे बसे छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। नदी का पानी दिन रात बहता रहता, जैसे समय कभी नहीं रुकता। लेकिन अमन को लगता था कि उसका समय जैसे ठहर गया है। वह पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, खेल भी खेल लेता था। टीचर कभी डांटती भी नहीं थी, लेकिन कभी खास तारीफ भी नहीं करती थी। उसका दोस्त कबीर हर परीक्षा में फर्स्ट आता। रिजल्ट वाले दिन उसके घर के बाहर मिठाइयाँ बंटती। रिया की पेंटिंग्स स्कूल की दीवारों पर लगती। समीर जब गिटार बजाता तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठता। और अमन, वह भीड़ में खड़ा बस ताली बजाता रहता। धीरे धीरे तालियां बजाते बजाते उसका दिल खाली सा होने लगा। रात को वह छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, हे भगवान, आपने सबको कुछ न कुछ खास दिया है, मुझे क्या दिया है। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। हर बच्चा किसी न किसी प्रस्तुति में शामिल था। अमन भी था, लेकिन पर्दे के पीछे कुर्सियां लगाने के लिए। कार्यक्रम खत्म हुआ, सबको इनाम मिले, फोटो खींचे, लेकिन अमन चुपचाप घर चला आया। उस रात उसने पहली बार खुद को साधारण ही नहीं बल्कि बेकार महसूस किया। अगली दोपहर वह उदास मन से कस्बे के पुराने पुस्तकालय के पीछे बने बगीचे में चला गया। वहाँ हमेशा सुकून रहता था। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू घुली रहती थी। वहीं एक बूढ़े माली दादाजी पौधों को पानी दे रहे थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में गजब की शांति थी। उन्होंने अमन को देखा और पास बुलाया। बेटा, आज तुम्हारी आंखें इतनी भारी क्यों है? बस इतना सुनना था कि अमन के सब्र का बांध टूट गया। दादाजी, मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब मुझसे बेहतर हैं। मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ, मुझे कोई नहीं नोटिस करता। उसकी आवाज़ कांप रही थी। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर उसका हाथ पकड़कर बगीचे के एक कोने में ले गए। वहाँ 3 पौधे लगे थे, एक तुलसी का, एक आम का छोटा पौधा और थोड़ा दूर एक पतला सा बाँस। दादाजी बोले, इन तीनों को मैंने एक ही दिन लगाया था। देखो तुलसी कितनी जल्दी बढ़ गई, लोग रोज़ इसकी पूजा करते हैं। यह आम धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी छोटा है, लेकिन एक दिन मीठे फल जरूर देगा। और यह बाँस, अमन ने देखा, बाँस मुश्किल से 1 फुट ऊंचा था। दादाजी ने मिट्टी को हल्के से छुआ और बोले, जानते हो, बाँस पहले कई साल तक ऊपर नहीं बढ़ता, वह नीचे, बहुत नीचे जड़ें फैलाता है। कोई उसकी मेहनत नहीं देखता। लोग समझते हैं यह तो बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब वह अचानक आसमान छूने लगता है। अमन चुप था। हवा में पत्तियों की सरसराहट जैसे उन शब्दों को और गहरा कर रही थी। दादाजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर बाँस तुलसी को देखकर रोने लगे तो क्या वह कभी ऊंचा बन पाएगा? अगर आम का पेड़ जल्दी फल देने की जिद करे तो क्या उसके फल मीठे होंगे? हर पौधे का अपना समय होता है, हर इंसान का भी। अमन की पलकों पर आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें उम्मीद की हल्की चमक भी थी। उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा फैसला किया, वह अब किसी और से अपनी तुलना नहीं करेगा। उसने सोचा, अगर मैं मंच पर नहीं चमक सकता तो मैं मंच तैयार कर सकता हूँ। वह स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों की मदद करने लगा। बच्चों को किताबें ढूंढ कर देता, छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। जो दोस्त आपस में लड़ते झगड़ते उन्हें समझा बुझाकर आपस में मिला देता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसे लोगों को जोड़ना आता है। वह सुन सकता है, समझ सकता है, सहारा दे सकता है। कई साल बीत गए। कबीर बड़े शहर में नौकरी करने चला गया। रिया की पेंटिंग्स मशहूर हो गई। समीर ने अपना बैंड बना लिया और अमन, वह अपने कस्बे में ही रहा। उसने एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र खोला। वहाँ बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह थी और ज़रूरतमंदों को मदद मिलती। एक दिन उसी पुराने बगीचे में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। लोग दूर दूर से आए थे। मंच पर अमन को सम्मानित किया जा रहा था, कस्बे की शान के रूप में। तालियां गूंज रही थीं। इस बार वह भीड़ में खड़ा ताली नहीं बजा रहा था, लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे। कार्यक्रम के बाद वह चुपचाप बगीचे के उसी कोने में गया। तुलसी अब भी थी, आम का पेड़ बड़ा होकर फल दे रहा था और बाँस सचमुच आसमान छू रहा था। अमन ने मुस्कुराकर सोचा, मैं भी शायद बाँस ही था जो सालों तक जड़ें मजबूत करता रहा।
उसी वक्त उसे महसूस हुआ, खास होना मतलब सबसे आगे होना नहीं है। खास होना मतलब किसी के जीवन में फ़र्क लाना है, किसी के जीवन में बदलाव लाना है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, कृतज्ञता के भाव थे। सीख कहानी की तुलना हमारे दिल की शांति छीन लेती है। हर इंसान अलग मिट्टी में, अलग मौसम में, अलग रफ्तार से बढ़ता है। कुछ लोग जल्दी चमकते हैं, कुछ देर से, लेकिन जो धैर्य रखकर अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं और दूसरों को सहारा देते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आप पीछे हैं, तो शायद आप सिर्फ जड़ें मजबूत कर रहे हैं। अपने समय पर भरोसा रखिए, आपकी कहानी भी अधूरी नहीं है, वह बस सही मौसम का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणात्मक कहानी के साथ, तब तक के लिए।